अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 15 रोज़े गुजर चुके थे, कोशिश करते हुए कि सहरी का आपको एक कवरेज दी जाए, हाफिज़ाबाद में कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या मिलता है। लेकिन आज मेरा हाल 16वां रोज़ा है, आज आके हिम्मत हुई है। मेरे साथ मौजूद है रेहान। रेहान को मेरा हाल आपने पहले कभी किसी व्लॉग में नहीं देखा होगा। रेहान मेरा कज़न है, चाचू का बेटा है, लेकिन ये एक मसरूफ़ आदमी है। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बी एंड ही विल बी सून अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करंटली ये भाई साहब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो इज़ अ क्वाइट बिजी मैन। सीन इस तरह से है कि टाइम हो चुका है 3:20-25 के दरमियान। जल्दी मैं इसलिए निकल आया हूँ कि अगर कुछ भी ना मिला तो घर जाके तो कम से कम सैरी करेंगे। कल मैं निकला था, कल शाम कार साहब के साथ ही अफ्तारी करने, और मुझे पता चला कि हाफिज़ाबाद में काफ़ी सारे बुफे की ऑप्शंस मौजूद हैं। अब नशाई वाले दे रहे हैं, देसी बाबू वाले दे रहे हैं, जिम खाना वाले दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है फाइन डाइनर्स वाले भी दे रहे हैं। सस्ता है, महंगा है, ऑप्शन कम है, ज़्यादा है, वो बात की बात है, लेकिन अफ्तारी की कम से कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरा असल में मकसद सहरी को कवर करने का कुछ इस तरह से है कि जब मैं पिछले साल लाहौर में था, या उससे पिछले साल भी सदीक सन्स पे हम जा रहे हैं, जद्दे की लस्सी पी रहे हैं, कोई ना कोई पंगा हम करते रहते थे। हाफिज़ाबाद में आके मुझे ये फ़ील हुआ है कि सहरी घर भी करनी पड़ती है। अफ्तारी तो आपको पता ही है, जैसे मेरा ख्याल है सभी लोग समोसे पकौड़े खा के ही फुल हो जाते हैं, तो स्पेस नहीं बचती कि आप कुछ खा सकें। इसलिए कोशिश होती है कि सहरी अच्छी से अच्छी की जाए। अभी हम पहुंच चुके हैं बनी के चौक में, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे नशाई था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये खुला होगा, और बनी के चौक में दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। खैर, यहाँ से हम जाएंगे कतलगढ़ा चौक, क्योंकि कतलगढ़ा चौक की फूड स्ट्रीट जो है वो फूड स्ट्रीट तो नहीं है, मसलन वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरा ख्याल है आम दिनों में भी रात 2-3 बजे तक खुले होते हैं। उम्मीद है हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब आपको अपडेट करूँगा कतलगढ़ा चौक में पहुँच के। इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं कतलगढ़ा चौक में, करंटली कलमा चौक। पीछे जो मैं हालात देख के आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं मायूस ही वापस जाऊँगा। सिर्फ एक अखलास चने वाले जो हैं वो खुले हुए थे, उसके अलावा ये आ गया है कतलगढ़ा चौक, और एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं यार, माइट भी गुज्जर बैठा हो या कोई और बंदा हो। वहाँ पे क्या चल रहा है? एक दो नाश्ता पॉइंट नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये पराठे वाले हैं, गुज्जर भी है, लेकिन रैन उस तरह जाना। हाँ, यहाँ पे पराठे वाला था। अच्छा, ये पराठे वाला नहीं, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। अगले यूटर्न से वापस ले लो। टोटल जो बंदे बैठे हुए हैं, गुजर जाके मैं आपको दिखाता हूँ गुजर के पास इस वक्त क्या मिल रहा है। गुजर टिक्का शॉप पे वो देख लेते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा सच कोई आगे तो कुछ आगे कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ तक ही होता है। एक ये मुझे नई जगह नज़र आई है, मौलवी पराठा शॉप के नाम से। ठीक है, मैं नहीं जानता कि इनका क्या टेस्ट है या क्या सर्व कर रहे हैं हम। मेरी कोशिश ये होती है कि उसी जगह पे जाया जाए जिसका पहले से आपको कोई एक्सपीरियंस है या अंदाज़ा है। अभी हम जाएंगे गुजर के पास, गुजर से पूछेंगे कि उसके पास इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल रेहान बारबेक्यू खा लोगे इस वक्त? हाँ, जानते गुजर भी मायूस ही करेगा। ये हालात है इस वक्त कतलगढ़ा चौक के, कोई चीज़ नहीं है। रेहान साहब, आप ऐसा करें, बाईपास पे जाने दें। एक ये सामने स्टेशन है, स्टॉल है, जना चौक, नशाई पे ट्राई करते हैं। ये है एक, और एक वो सामने है, लेकिन ये मेरे लिए नए सेटअप्स ही हैं। मुझे नहीं पता कि इनका टेस्ट कैसा होगा या ये क्या सर्व कर रहे हैं। पराठे तो ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं, पराठों के साथ क्या है ये नहीं पता, इसलिए हम एक ट्राई देंगे नशाई को, जो कि बाहर वाला नशाई है। लाइक अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो गुजरांवाला बाईपास वाला। वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि नशाई पे क्या मिल रहा है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जना चौक। ये आपका प्यारा सा जना चौक हाफिज़ाबाद वालों के लिए, ये DPO ऑफिस और ये सारी वेरानी कुछ भी नहीं है। रास्ते में मैंने जो अड्डे के सामने वाला नशाई है वो खुला हुआ देखा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि माइट भी ये नशाई डेरा पे कोई अच्छा सेटअप लगाया हो इन्होंने सहरी का, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्पीड तेज़ करो तो जल्दी वापस घूम के जाएंगे हम। ये आपके सामने
नौशाही रेस्टोरेंट, कोई शय नहीं है, बंद। मायूसी, दूर से ही अंधेरा नज़र आ रहा था। देसी बाबू, फाइन डाइनर्स, सभी का ये हाल है। खैर अभी एक ही ऑप्शन बची है, अड्डे के सामने वाला नौशाही। अब हम जाएंगे वहाँ पे, उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिल रहा है, और वहाँ से भी मायूसी आती है, या सैरी करके हम घर जाएंगे। जब हम यू टर्न ले रहे थे बाईपास से वापस शहर की तरफ, तो मैंने देखा कि देसी बाबू से धुआं आ रहा है ना उनके किचन से। मुझे लगा शायद बात बन जाएगी, ये सैरी सर्व कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एडवर्टीज़ नहीं किया या उस तरह अरेंजमेंट्स नहीं की हुई। खैर ऊपर गए, जाके पूछ के भी आए, मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। अभी हम आ चुके हैं ये सामने जलमू बस स्टैंड, और ये रहा नौशाही। यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिल रहा है। रश भी है, लोग भी हैं। अंदर पहुँच के आपको बताता हूँ कि क्या मिल रहा है। अच्छा, जिस वक्त हम मौजूद है नौशाही पे, ये एक दफ़ा अंदर से रेस्टोरेंट देख लें। ये रेहान साहब, अच्छा प्लीज़ मुझे बताइएगा इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है। आलू अंडा है, सफेद चना, चिकन कुरमा, ठीक है, आलू पराठा है, और सादा पराठा है, सादा रोटी है, दही ठीक लस्सी है, ठीक है। रेहान साहब क्या लेंगे आप? चिकन खाना है? ठीक है, चिकन। अच्छा, एक कौरमा और एक चने, पराठा आलू वाला सादा, सादा पराठा, सादा पराठा 3 पराठे कर दो। हाँ 3 सादा पराठे। चिकन कुरमा ये फुल करने या हाफ? यार अगर आप हाफ करोगे ना, मैं अंडे भी ट्राई करना चाह रहा हूँ। अंडे खाने क्या था? अंडा, आलू अंडा है। आलू अंडा, हाफ आलू अंडा कर लो, हाफ कर दो कौरमा, ये कौरमा स्किप कर दो। कौरमा पहले से टेस्टेड है, कौरमा सैरी वाली आइटम नहीं है। एक प्लेट आलू अंडा, एक चने, 3 पराठे, ठीक है। दही लस्सी करने? नहीं फ़िलहाल नहीं। रेहान साहब क्या लगता है आपको? मुझे वो कौरमे के साथ ज़्यादा हो रहा था। अच्छा चलें, ऑर्डर कर लिया हमने, और जैसे ही आता है फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है, टेस्ट कैसा है। अच्छा जी, ये आ गए हमारे सादा पराठे। फ्रेश नहीं है, मतलब उन्होंने पहले से बना के रखे हुए थे, इसलिए इतनी जल्दी आ गए हैं। ये रहे चने, ये आलू अंडा, और ये फिर से रेहान साहब। खैर सैरी कर ले, उसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। सैरी हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का बिल। जो आलू वाला पराठा था वो कॉस्ट किया हमें 100 रुपये, और सादा पराठा 50 रुपये का एक। उसके बाद चने और आलू अंडा की जो प्लेट, जो इनका जो भी स्टैंडर्ड साइज़ है, हाफ है या फुल नॉट श्योर, वो हमें कॉस्ट की 180 रुपीज़ ईच। अब चलते हैं रेहान की तरफ, रेहान से पूछते हैं कि कैसा था खाना। जी रेहान साहब, जी जी, क्या लगता है आपको? पराठे से शुरू करते हैं। सादा पराठा कैसा था? सादा पराठा कुछ खास नहीं था, इस तरह ऑयली लग रहा था काफ़ी, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और आलू वाला? आलू वाला वो ठीक था, तकरीबन लोग ज़्यादा कह रहा था, उसका टेस्ट अच्छा था। और उसके अलावा चने वो कुछ खास नहीं लगे मुझे, टेस्ट उसका, मतलब कि बाकी शहर में इससे और भी अच्छे अच्छे हैं, इसका कोई खास मुझे टेस्ट नहीं लगा। और आलू अंडे लास्ट में, आलू अंडे ठीक थे। आलू अंडे ठीक थे? हाँ, आलू अंडे का जायका अच्छा था, और बस ये कुछ ही था। इसकी सैरी रिकमेंडेड है या नहीं? आई थिंक आपको आके इधर आलू अंडे ट्राई करने चाहिए। चने कोई खास नहीं मुझे लगे, उस वजह से वो आप अच्छा ठीक हो गया। मेरी तरफ से भी सेम ही है। आलू वाला जो पराठा था वो कदरे पे था, दूसरा भी ठीक था, 50 रुपये मेरे हिसाब से ठीक ही था। लेकिन आलू वाले पराठे को चाहे 120 का कर देते, लेकिन उसमें थोड़े से आलू की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और रह गई बात चने और क्या था, आलू अंडा था। चने बिल्कुल बकवास थे, फारिग थे, और आलू अंडा फिर भी गुजारा कर रहा था। खैर अभी आपको एक और चीज़ दिखानी है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अगला क्या प्लान है। अगली जो चीज़ आपको दिखानी थी वो ये है, गुजरांवाला रोड पे भी टीएमए ने ऑपरेशन किया है, कल शायद किया है या
परसों की है एग्जैक्टली, अब मुझे याद नहीं, लेकिन जिस वक्त ये हो रहा था उसके फ़ौरन बाद मैं गुज़रा था, तो ये कोई 1 से 2 दिन पुरानी ही बात है। कोशिश करते हैं कि फ़्लैश से अगर आपको कुछ बेहतर दिखाई दे सके। तो ये सूरत हाल चल रही है। ये मेरे हिसाब से रोड पे जो दुकानें या मार्केट है ये अपनी जगह पे थी पहले, इसलिए उन्होंने दुकानों की कोई तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन क्या कहते हैं, इनके जो थड़े थे बाहर, सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स थे इनके, वो ज़रूर तोड़े हैं। खैर, आज के व्लॉग में मायूसी से भरे व्लॉग में यही था आपके लिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।